ताइमा, तुम्हें क्या जरूरत थी आप ही से बात करने की? क्या मतलब? मैंने तो तुम्हारे लिए बात की है। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा तो नहीं था ना। मैंने सिर्फ सोचा था, अगर मुझे करनी होती मैं कर लेता। सिर्फ सोचा था, इरादा नहीं था क्या? इरादा था, लेकिन आप ही से हम और क्या क्या एक्सपेक्ट करें? वो पहले ही बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए। तो कोई एहसान नहीं करी है वो हम पे, ये उनका फर्ज है। उन्होंने वादा किया था अम्मी से कि हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाएंगी, और वो खुद भी पीछे नहीं हट रही इससे। खैर, ये उनका फर्ज तो नहीं है। अच्छा, तो फिर मना कर दो आप ही को जाके, और तबाह कर लो अपना फ्यूचर। यहीं पे भटकते रहो, और सिंपल बीए करके कोई छोटी मोटी क्लरिकल जॉब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारा यही मुस्तकबिल है। लेकिन आयमा, साइम, एक बात याद रखना, तुम मेरे सगे भाई हो और आप ही हमारी सौतेली बहन है। वो एक हद तक ही अम्मी से किए गए वादे निभाएंगी, और फिर जैसे तैसे करके हमसे छुटकारा पा लेंगी, और पलटकर देखेंगी भी नहीं। तुम अपना फ्यूचर सिक्योर करो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहां रहे ना तो जलील ही होते रहोगे। वकार, वाइट पॉकेट स्क्वायर ठीक रहेगा ना ब्लैक सूट में? मैंने आज आपके कोट में अपनी पसंद से लगाया है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। पता नहीं है, लेकिन आप ही सही तरह फिक्स करते हैं, मुझसे इतना होता नहीं है सही। देखें, कैसी है? बहुत प्यारी है वकार। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पहनने के बाद ज्यादा खूबसूरत हुई, वरना तो सिर्फ ये पत्थर था। वैसे खूबसूरत तो तुमने बनाया। थैंक यू। कुछ कहोगी नहीं? और क्या आप कहूँ? अरे कुछ भी कह दो ना, जिससे मेरा सारा दिन गुजर जाए तुम्हारी मुस्कुराहट के बारे में सोच के। अचानक कुछ समझ नहीं आ रहा, इस तरह तो आप मुझे और कंफ्यूज कर रहे हैं। चलो आराम से सोच के कहना और कंफ्यूज ना हो। मैं कह देता हूँ, रोशनी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तुमने बहुत मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। फहमीना को और मेरा को संभालना मेरे लिए बहुत टफ था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो पता नहीं कैसे होता। मेरी दुआ है तुम्हारे लिए कि इस हसीन रोशनी की किरणें सारी जिंदगी हमारे साथ को रोशन रखे। मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरी रोशनी। थैंक यू।
अब आप किस वाले झूले पे बैठोगी? वो वाला अच्छा है ना? चलो आओ। मेरू पापा, कैसे मेरा बच्चा? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था। मामा मेरी बात ही नहीं मान रही। आई वांट टू गो होम। पापा तो आपकी हमेशा हर बात मानते हैं ना। चलो आप मेरे साथ चलो। थैंक यू। अलियान भाई, अलियान भाई, इस तरह आप मेरा को लेके नहीं जा सकते। मेरा भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोशनी जी, मेरा आपकी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरह आपकी जिम्मेदारी तो फेमिना जी भी है ना। तो उसका दिमाग आप लोगों ने खराब कर रखा है। मेरे और उसके दरमियान झगड़ा बढ़ा के आप उसके साथ भलाई नहीं कर रही हैं। और वकार बजाय उसको समझाने के मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। तो ठीक है, उसे जो करना है वो करे, मुझे जो मुनासिब लगेगा मैं वो करूंगा। चलो आओ मेरा। नहीं, लेकिन आप फेमिना के परमिशन के बगैर मेरा को कहीं लेके नहीं जा सकते। मेरा, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मामी की हर बात मानेंगी। चलो मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊं। नहीं, मैं पापा के साथ जाऊंगी। मेरा, आप अभी जाएं अलियान भाई। और देखें, अच्छी बात नहीं है ना इस तरह सड़क पर तमाशा बन रहा है। आप इसको छोड़ें प्लीज। तमाशा तो वकार बना रहा है। और आप, फेमिना ने आज तक आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। यहां तक कि उसने अपनी कुर्सी आपके हवाले कर दी और आप उसे अपना घर तोड़ने की तरकीब दे रही हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मैं हमेशा फेमिना और वकार को समझाती रहती हूँ इस मासूम बच्ची की खातिर। और मैंने कभी नहीं चाहा कि फेमिना की लाइफ में ऐसे क्राइसिस आए। तो फिर उसे फोर्स करें ना, वापस अपने घर जाए। देखिए रोशनी, ना तो मैं दुनिया का वाहिद मर्द हूं जिसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया हो, और ना ही फेमिना दुनिया की वाहिद औरत है जिसे सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। एंड बाय द वे, आपके फादर का भी तो अफेयर चल रहा है ना। एनीवे, मैं फेमिना के नेचर को अच्छे तरीके से जानता हूं। वो इंतहाई डोमिनेटिंग, जिद्दी और जरूरत से ज्यादा अपनी मर्जी चलाने वाली औरत है। ऐसी औरतों से मर्द बेजार हो जाते हैं। बहुत दुख हुआ मुझे आपका असल चेहरा जानकर। मुझे लगा शायद थोड़ी गुंजाइश बाकी होगी आप में। जरा नामत नहीं है आपके लहजे में। क्या कर रहे हैं आप? सोचा है आपने? बिल्कुल ठीक कर रहा है वकार आपके साथ। क्योंकि अगर आपने गुंजाइश नहीं छोड़ी तो वकार को भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। मैं दोबारा आऊंगा। ठीक है। आप भी ठीक नहीं कर रही हैं।